हाय फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एड्यूटैप। सो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ का फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन विंडो कल रात को क्लोज हुआ था। और लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि रिसेंटली यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जहां उन्होंने मेंशन किया कि 23 अगस्त को 10 बजे से लेकर 25 अगस्त 2025 तक एक करेक्शन विंडो को ओपन किया जाएगा, जिसके जरिए जिन कैंडिडेट्स ने अगर कोई भूल चूक की है अपनी डिटेल्स को एंटर करने के लिए और वो अपनी डिटेल्स को यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं, उसे करेक्ट करना चाहते हैं, सो दोस्तों उन एस्पिरेंट्स के पास एक मौका है कि वो अपनी डिटेल्स को एडिट करके करेक्ट कर सकते हैं। सो अगर किसी ने पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए थे इतने और थोड़ा सा कैजुअली फॉर्म फिल किया था, दोस्तों आप सभी के पास एक और चांस है। यूपीएससी ने आज आपको मौका दिया है और उन्होंने बताया था कि इस करेक्शन विंडो के अंदर बेसिकली हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कैंडिडेट्स को कि वो अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकें, नेसेसरी करेक्शंस कर सकें। और यहाँ पर दो चीज़ों में वो नेसेसरी करेक्शंस कर पाएंगे। पहली चीज़ है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरी चीज़ है आपकी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म। दैट मीन्स कि आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी स्टेप्स है दोस्तों, वहाँ पर अगर आपको कोई डिटेल अपनी एडिट करनी है, करेक्ट करनी है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट था जिसने सिर्फ एपीएफसी के लिए फॉर्म फिल किया और अब वो ईओ के लिए भी भरना चाहता है, लेट मी टेल यू कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दोस्तों, ये जो करेक्शन विंडो थी, आज सुबह 10 बजे यूपीएससी ने इसको ओपन किया है और आज मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन के अंदर कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर फिल की हुई डिटेल्स जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में और एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल की थी, उसे आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसके फॉर्म के अंदर कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो आज आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म मेरे साथ ओपन कर लीजिए और मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यूपीएससी और टाइप करना है अपने ब्राउजर के अंदर और ये पेज आपको अपेयर होगा। यहाँ पर आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये पेज आपके सामने अपेयर होता है। सो दोस्तों, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखते हैं कि लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। लॉगिन पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जनरेट होगा। सो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, कैप्चा डाला, मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो ये ओटीपी मेरे पास दोस्तों आ चुका है। और फटाफट से मैंने ओटीपी को फिल आउट किया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो मेरी प्रोफाइल कंप्लीटली आपके सामने है दोस्तों, बट लेट मी टेल यू, इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखा है एंड आई होप दैट जैसे पहले आपने किया था इस बार भी आप मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे। ओके। सो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि सर कैसे हम अपने इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, डिटेल्स को कैसे एडिट करना है, क्या प्रोसेस है उसका। दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, एडिट एग्जाम का ऑप्शन देख सकते हैं सेकंड नंबर पे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको अपीयर होगा। यू कैन सी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर। तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ चुका है, तो एडिट पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों और एडिट पर क्लिक करते ही ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पेज हमारे सामने आता है जहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर किसी स्टूडेंट को, किसी कैंडिडेट को कोई भी चेंज करना है अपनी ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन के अंदर, तो वो एक बार फिर से अपने सारे डिटेल्स को गो थ्रू करेगा, जहां पर चेंज रिक्वायरमेंट है नेसेसरी करेक्शंस करेगा और अपने फॉर्म को सबमिट करेगा। ठीक है। बट यहाँ पर स्टेप्स को बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना होगा। सो आपको यहाँ पर दोस्तों, जैसे पहले हमने फॉर्म फिल किया था तो हमने हर एक स्टेप को बार बार प्रीव्यू किया था, राइट। इसीलिए इस बार भी हमें स्टेप प्रोसेस फिर से रिपीट करना होगा। हमें हर एक अपने मॉड्यूल को, इस पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के जितने भी मॉड्यूल्स हैं सबको हमें ओपन करना है। ओपन करके हमें अपने डिटेल्स को व्यू करना है, वेरीफाई करना है, अगर कोई रिक्वायरमेंट है करेक्शन की उसे करेक्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। तो यू कैन सी हियर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन, रिव्यू एंड एडिट ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ये सब कर पाएंगे उसके बाद आप पहुंचेंगे दोस्तों एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है। सो आपको वहां पर भी जरूरत है कि आप ओपन, रिव्यू और एडिट करें सारे रेलिवेंट मॉड्यूल्स को इफ नीडेड। और ये मैंडेटरी है टू रिविजिट द फी पेमेंट सेक्शन, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन एंड द डिक्लेरेशन सेक्शन। तो दोस्तों इन सभी पार्ट्स पर आपको जाना बेहद जरूरी है।
ओके, सो प्लीज नोट दैट इफ यू डू नॉट कंप्लीट ऑल दी अबव स्टेप्स, अगर आपने ऊपर दिए गए सारे स्टेप्स को कंप्लीट नहीं किया तो आपके जो चेंजेस हैं वो सेव नहीं होंगे, और जो पहले आपने फॉर्म फिल किया था वहां पर जो डिटेल थी उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा आपके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों, आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हैं। तो हमने यहाँ पर टिक कर दिया है कि हाँ, मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लिया है केयरफुली। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा, प्रोसीड किया, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन है अभी एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, हमें हर एक चीज को प्रीव्यू करना होगा। जैसे मैंने अपनी पहली डिटेल पर क्लिक किया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये पेज मेरे सामने अपीयर हुआ है। मैंने इसको क्लोज किया और अब देखिए जो कैंडिडेट आइडेंटिटी थी यहाँ पर एक टिक का निशान आ चुका है। तो ऐसे ही हर एक, देखिए ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। ऑल द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल्स को एडिट नहीं किया जा सकता, बट स्टिल हमें इसको ओपन करके देखना होगा। अगर हम उस एप्लीकेशन फॉर्म, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को जो एडिट करने वाला ऑप्शन था और लॉक करने का ऑप्शन था, उसको अगर हम एक्टिव करना चाहते हैं तो हमें हर एक चीज को फिर से देखना होगा, जैसा कि स्टेप्स के अंदर मेंशन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने कैंडिडेट आइडेंटिटी, मैट्रिकुलेशन, आधार, इन तीनों चीजों को वेरीफाई कर लिया। आप देख सकते हैं कि टिक का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमें यहाँ पर हर एक चीज को देखना होगा, इंश्योर करना होगा कि हर एक चीज करेक्ट है, और हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने पहले ऑप्शन पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने अगर एडिट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो आप ये ग्रीन देख सकते हैं। जैसे मैं एडिट पर अपना कर्सर लेकर जाता हूँ तो ये यहाँ पर ग्रीन कलर का हो जा रहा है, राइट। सो हमारे पास एडिट करने का पूरा ऑप्शन है दोस्तों। और आप देखते हैं कि जैसे आप एडिट करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले पेज पर ले जाता है। बट इससे डरना नहीं है, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी जितने भी यहाँ पर मॉड्यूल्स हैं, हमें हर एक मॉड्यूल पर जाकर विजिट करना है, अपने डिटेल्स को देखना है और फिर उसे सबमिट करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ दोस्तों कि मैंने अपना यहाँ पर जो मेरा एजुकेशनल वाला प्रोफाइल था वहां पर मैंने इसे क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास एडिट का ऑप्शन आया। ठीक है, और इसके अलावा जब हम जाते हैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि फिर से एडिट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, राइट। और जैसे ही मैंने एडिट पर क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई हैं और मैं फिर से अपनी डिटेल्स को फिल कर सकता हूं। आप देखिए पर्सनल प्रोफाइल का यहाँ ऑप्शन है और फिर रिव्यू का ऑप्शन है। तो दोस्तों, मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल की सारी डिटेल्स को देखा कि सारी चीजें एकदम सही हैं। अब मैंने नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मेरी फिर से आ चुकी है। देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको सामने दिख रही है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास आता है ऑप्शन सबमिट का। अभी भी मैं एडिट कर सकता हूं दोस्तों इसको, राइट। बट मैंने एडिट कर लिया है ऑलरेडी। मैंने देखा कि मेरी सारी डिटेल्स एकदम क्लियर हैं। अब मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया। इट्स आस्क मी, डू यू रियली वांट टू अपडेट योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन? आई हैव इंश्योर्ड दैट यस एवरीथिंग इज करेक्ट। तो मैं क्लिक करता हूँ यस इट इज करेक्ट, एंड इट सेज पर्सनल आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो मैंने यहाँ पर ओके पर क्लिक किया दोस्तों। अब अगला ऑप्शन आता है हमारा एक्सपीरियंस का। अब मैंने उसके बाद मैं आया हूं एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल के ऊपर। तो अगर इस बीच, अगर मान लीजिए किसी की सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में कोई चेंज था, तो आप वहां पर जाकर क्लिक कीजिए। डिसेबिलिटी प्रोफाइल पे था तो आप वहां पर क्लिक कीजिए। सो मैं आपको यहाँ पर हर एक मॉड्यूल को ओपन करके नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिटेल में देख चुके हैं। तो मैंने आपको जैसे एक ऑप्शन दिखाना है कि कैसे आप चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल के अंदर मैंने यहाँ पर पहले मेंशन किया था कि आई एम नॉट एम्प्लॉयड, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में मैंने डाला हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, मैंने लिखा नो, एंड मैंने फिर क्लिक किया था प्रीवियस नेक्स्ट पर। बट अभी मैंने जैसे ही यस पर क्लिक किया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म मेरे सामने आ जाता है। अगर मैं दोस्तों नो पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये फॉर्म चला गया। अब अगर मैं यस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये फॉर्म आ चुका है, राइट। और मैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐड करके मैं अपने जितने भी कंपनी से मैंने काम किया, जो भी मेरे पास अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ और फिर मैं प्रीवियस नेक्स्ट पर जाकर क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं गया प्रीवियस नेक्स्ट पर, आप देख सकते हैं मेरे पास अब भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है। बट मैंने देखा कि सारी चीज़ें मेरी एकदम परफेक्ट हैं, कोई मेरी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने यहाँ पर अपडेट पर क्लिक किया। इट इज आस्किंग मी डू यू रियली वांट टू अपडेट योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आई मार्क्ड यस इट इज करेक्ट। सो मैंने यहाँ पर ओके पे क्लिक किया और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे अब जितने भी प्रोफाइल्स हैं सारे मॉड्यूल्स पर
टिक आ चुका है। दैट मीन्स मैंने हर एक मॉड्यूल को अच्छे से देख लिया है, एंश्योर कर लिया दैट एवरीथिंग इज करेक्ट। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे लिए इसको एडिट करने की। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि जो लास्ट वीडियो था वहां पर काफी कमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स के कि सर हमने ये चीज गलत मेंशन की है, हमारा रोल नंबर गलत मेंशन किया गया है, कैटेगरी हमने गलत मेंशन कर दी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मौका दिया है यूपीएससी ने। और देखिए एक बार फिर से अपने फॉर्म को आप ओपन कीजिए, देखिए कि सारे डिटेल्स सही हैं। अगर कोई भी चीज़ इनकरेक्ट है तो अभी आपके पास मौका है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में चीज़ों को ठीक करने का। अभी हम बात कर रहे हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ठीक है सब जगह पर टिक आ चुका है। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव रिव्यूड माई कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने कंफर्म किया सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट है और मैं समझता हूँ कि आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंज वंस आई लॉग द सीएफ प्रोफाइल। मैंने यहाँ पर दोस्तों टिक कर दिया है और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब लॉक करने का जो ऑप्शन था एक्टिव हो चुका है। सो लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देखते हैं इट सेज आफ्टर दिस सेक्शन यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू मॉडिफाई योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इंफॉर्मेशन फॉर दिस एग्जाम। आई नो दिस, मैंने सब कुछ देख लिया है। आई एम clicked on yes. Then do you want to lock your common application form details? Yes, I want to lock it. And you can see applicant mandatory details logged successfully. और जैसे ही दोस्तों मैंने इस पे ओके पे क्लिक किया मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया हूं। दैट इज द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर हमें ये देखना है कि हमने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, हमारा एग्जाम सेंटर क्या है, हमारी पेमेंट डिटेल्स क्या होंगी। तो इस सारी चीजों को हम करेंगे। आप देख सकते हैं पहला पार्ट क्लियर हो गया कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का। नेक्स्ट पार्ट इज योर एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पेमेंट, सेंटर सिलेक्शन, देन एग्जाम प्रीव्यू। तो इस सारी चीजों को हमें अच्छे से देखना है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैंने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक किया मेरे पास एक एसएमएस आ गया है कि मेरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लॉक हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एपीएफसी के लिए अप्लाई किया था और अब हम यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है दोस्तों। जैसे मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि अब मैं हर एक चीज को दोबारा से चूज कर सकता हूँ। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का मैंने फॉर्म फिल किया था, मेरे पास अब भी ऑप्शन है कि मैं ये चेंज कर सकता हूँ। अगर किसी ने ईओ एओए का फॉर्म भरना है दोस्तों फिर वो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जितने भी डिटेल्स हैं यहाँ पर आप अभी भी यहाँ पर चीज़ों को एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमें यूपीएससी ने बताया अपने नोटिस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी हर एक डिटेल को अच्छे से देख लिया है, इंश्योर कर लिया है कि हाँ सारी डिटेल्स एकदम सही हैं। और अब मैंने नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक किया और यू कैन सी हियर दैट हियर ऑल माई डिटेल्स आर प्रेजेंट एंड नाउ आई कैन अपडेट माई डिटेल। जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ इट इज अगेन आस्किंग मी क्या आप सबमिट करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के फॉर्म को। आई सेड यस। इट कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर, बाद में आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मैंने किया यस क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इंश्योर किया है कि हर एक डिटेल सही है। अब हमने क्लिक किया ओके पर और आप देख सकते हैं कि अब हम पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो मेरा पेमेंट की डिटेल्स थी दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे हाइड कर दिया है अभी के लिए। आप सभी के लिए ये आपको विजिबल नहीं होगी बट मुझे क्लियरली दिख रही है। अब हमें पेमेंट वाला ऑप्शन देखना है कि ये हमारे पेमेंट पेड है, एब्सोल्युटली पेड है। तो अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पर हम आ गए, दैट इज योर एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर मैंने चंडीगढ़ फिल किया था दोस्तों। अगर आपको एडिट करना है आप एडिट कीजिए, एडिट करेंगे तो आप डेफिनेटली एडिट कर पाएंगे। इस एग्जामिनेशन सेंटर को आप अभी चेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं करना, मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया एंड इट सेज डू यू विश टू कंफर्म द सबमिशन ऑफ योर सिलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स एंड प्रोसीड टू लॉक योर एप्लीकेशन फॉर द एपीएफसी ऑफिसर 2025। यस, आई हैव रेड द डिक्लेरेशन एंड आई वांट टू एंड आई एग्री और मैं फाइनली सबमिट करना चाहता हूं। मैंने फाइनली सबमिट पे क्लिक किया एंड इट सेज इट इज सक्सेसफुल। आपका एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स और एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया है सक्सेसफुली। दोस्तों इस स्टेप के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है एग्जाम प्रीव्यू का, ठीक है। और मैंने यहाँ पर पूरे पेज पर देखा कि कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम चीज को चेंज कर सकते हैं। मेरा पूरा एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म मेरे सामने स्पष्ट तरीके से मौजूद है। मैंने अपनी सारी डिटेल्स को देखा है दोस्तों। एवरीथिंग इज एज क्लियर एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, राइट। बट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, इनिशियली जब हमने वो पहला पेज देखा था स्टेप्स वाला, वहां बताया गया था कि हमें हर एक स्टेप और एंड में डिक्लेरेशन पर जाकर हमें सबमिट करना है, राइट। और वो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन जो भी है वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। हमारे बाकी सारे स्टेप्स देख सकते हैं आप ग्रीन कलर में आ चुके हैं बट एग्जाम प्रीव्यू वाला जो है ये अभी भी
ब्लू कलर में है और इसके आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है चीज को एडिट करने का। इसके बाद सिर्फ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को आपके पास प्रिंट करने का ऑप्शन है, आप उसको अपने पास पीडीएफ के तौर पर रख सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही मैं इस स्टेप पर आया हूं तो मेरे पास एक मैसेज आ गया है दैट मेरा फॉर्म पार्शियली सबमिट हो चुका है। राइट, लेट मी टेल यू कि इसके बाद आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए। सो दैट मीन्स कि ये हमारा जो स्टेप था यहीं पर एंड होता है। राइट, बट लेट मी टेल यू दैट हम फिर भी कॉन्टिन्यूसली देखते रहेंगे इस करेक्शन विंडो पर। अगर कोई भी इसमें अपडेट होगा तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो थ्रू अ वीडियो। हम अनाउंस करेंगे, आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे कि अगर यहाँ पर कोई भी चेंज आता है वी कैन डू दैट। बट राइट नाउ मेरे पास एसएमएस आ चुका है मोबाइल पर कि पार्शियली सबमिट मेरा फॉर्म हो चुका है। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी डिटेल्स को चेक किया, हर एक चीज सही थी, बट एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आई कैन एडिट द पार्ट, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। राइट, सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपके लिए ये इंफॉर्मेशनल वीडियो अच्छा रहा होगा। बिकॉज एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये फर्स्ट स्टेप है एपीएफसी या ईओएओ ऑफिसर बनने का। तो ये इस स्टेप पर दोस्तों कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राइट, दिस इज द फाउंडेशन। सो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन एंड वो सभी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों, सो एड्यूटैब भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है आपकी सक्सेस में, और इसलिए हम आपके लिए कुछ बहुत अच्छे कोर्सेज लेकर आए हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, edutap.in पर विजिट करना है। यहाँ पर कोर्सेज का ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा दैट यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज इज देयर। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों कि यू कैन सी दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू a complete ecosystem to ace the UPSC, EPFO, EO and APFC examination। और ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए हमने आपको कोर्सेज प्रोवाइड किया है। हमारे पास लाइव क्रैश कोर्स है, हमारे पास टेस्ट सीरीज कोर्स है, हमारे पास स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है दोस्तों। और इसके साथ साथ यहाँ नीचे दिए गए बैनर में आप देख रहे होंगे एक वीडियो चल रहा है जहां पर आपको बताया गया कि हमने आपको एक डिकोडेड सिलेबस भी प्रोवाइड किया है, पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए हैं। राइट, सो एवरीथिंग इज देयर बिफोर यू। नाउ इट्स योर एक्शन पॉइंट कि आपको एक एक्शन लेना है और अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा में लेकर जाना है विद द स्ट्रक्चर्ड कोर्स। तो आप डेफिनेटली इन कोर्सेज का पूरा फायदा उठा सकते हैं। So my dear friends, that was all from the today's session. I hope that you must have enjoyed the session and wish you all the best for your examination. अगर आपको कोई भी डाउट आता है दोस्तों, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए अपने डाउट्स को एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम कुछ वीडियोस लेकर आएंगे आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। राइट, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स के एंड लिटरली देयर वर सो मेनी कमेंट्स, और काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से उस वीडियो का इस्तेमाल किया और आपने अपने फॉर्म को फिल किया। राइट, बट हाँ सारे कमेंट्स का हम आंसर नहीं कर पाए थे तब, बट हमने उनसे उन डाउट्स को कंपाइल करके उनके लिए कुछ वीडियोस निकाले थे बाद में। इस बार भी हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि ये जो 3 दिन की विंडो है दोस्तों, जैसे भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं वी विल जस्ट ट्राई आवर बेस्ट। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग यूपीएससी पीएफओ एग्जाम। बाय बाय।